हेलो गाइस, मैं सुरेश। हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और यानी कि 2-3 दिन से अपनी क्लास नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत है जो थोड़ी खराब हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पहले पढ़ चुके थे। और यानी कि हम पढ़ रहे थे हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट स्ट्रक्चर को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़े से टाइम में। और हम हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारी हार्ट है वो मुट्ठी बंद मुट्ठी के समान होती है। यानी कि आप मानते हो कि हार्ट स्ट्रक्चर ऐसे होती है। आप बोलते हो हार्ट स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे। पर नहीं, हार्ट स्ट्रक्चर ऐसे या बंद मुट्ठी के समान होती है। मैं इतना बनाना नहीं जानता, पर आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि अंदर से आंतरिक संरचना हार्ट स्ट्रक्चर होती क्या है। ठीक है, हार्ट स्ट्रक्चर जिसमें यानी कि हार्ट का अंदर का भाग है, जिसमें ये दोनों ये आलिंद हो गए हैं और ये दोनों निलय हो गए हैं। ये मैंने आपको बता दिया था ऐसे बॉक्स बना के। ठीक, कि आलिंद निलय, राइट एट्रिकुलम और राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ऐसे ये है। राइट एट्रिकुलम, लेफ्ट एट्रिकुलम, राइट वेंट्रिकुलम, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलम। ठीक है, इसके बाद में हमने बताया था कि हार्ट स्ट्रक्चर होती कैसी है। यानी कि हार्ट स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है कि ये जो है ये हार्ट है। ठीक है, इसकी जो ये दो लाइन जा रही है बीच में, देखो ये तो ये आलिंद निल होगा इसके। ठीक है, इसके बाद में जो ये बीच का अंदर का वाक्य ये क्या होगा, आलिंद पट्ट। ठीक है, और ये नीचे वाला वाक्य होगा निलय पट्ट। अब ये किसके है, यानी कि हर्ट के अंदर, यानी कि आंतरिक भाग है इसका, तो इसे अंतर आलिंद पट्ट और अंतर निलय पट्ट बोलेंगे दोनों को। इनको भी ऐसे यही बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो ये बीच का यानी कि दोनों के बीच को बंटवारा कर रहा है ये भाग, जिसको बोलेंगे आलिंद निलय पट्ट। ठीक है, ये भी आलिंद निलय पट्ट, ये आलिंद निलय पट्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, बीच वाला भाग है जिसको। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी बाहरी परत, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्ट की बाहरी परत क्या होती है। हर्ट की ऊपरी परत। ठीक है, ऊपरी परत, तो हर्ट की ऊपरी परत जो होती है पेरिकार्डियम, यानी कि हर्ट की एक ऊपरी परत होती है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। सबसे भारी परत यही होती है ऊपरी परत। ठीक, क्या ऊपरी परत जो होती है पेरिकार्डियम। ठीक, और पेरिकार्डियम के बीच में और ये अंदर की परत है, इसके बीच में एक फ्लड भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम फ्लड बोलते हैं, पेरिकार्डियम तरल बोलते हैं। ये फ्लड से दिख रहा है जो पेरिकार्डियम फ्लड बोलते हैं। तो ये फ्लड है, इसका कार्य क्या होगा ये भी तो कुछ हो सकता है। यानी कि संकुचन प्रसार करता है, तो यानी कि वो खरोच आदि नहीं है, इसलिए इसका काम होता है। यानी कि हृदय की सतह को नरम रखता है तो। ठीक है, झिल्लियों में चिपकने को रोकेगा। इन झिल्ली है जो संकुचन करता है तो चिपकेगी नहीं आपस में, ये कार्य इसका होता है। तो हम इसका पेरिकार्डियम के कार्य देखते हैं। हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, तो पेरिकार्डियम तरल के कार्य देखते हैं। जो जो क्वेश्चन बनेंगे उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा जेटा इशारा में, नहीं तो फिर बेफालतू का टाइम बर्बाद करने से हमें क्या फायदा है। ठीक है, हम बात करते हैं पेरिकार्डियम तरल के कार्य की। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या बात करते हैं, पेरिकार्डियम तरल के कार्य। ठीक, पेरिकार्डियम तरल के कार्य, तरल के कार्य। ठीक, पेरिकार्डियम तरल होता क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि जो पेरिकार्डियम और उस हड्डी की सतह है उसके बीच में जो पाया जाता है उसे पेरिकार्डियम तरल कहते हैं। और इसके क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो डायरेक्ट जानकारी लेंगे, यानी कि हृदय की सतह को क्या करता है। पहली बात, ये पेरिकार्डियम तरल क्या क्या काम करता है। यानी कि फर्स्ट चीज कि जैसे कि किसी भी चीज में अगर तरल को लगाएंगे, यानी तरल के संपर्क में रहेगी तो वो नम रहेगी। यानी कि हृदय की सतह कैसी रहेगी, नम रहेगी। यानी कि किसी भी चीज है उस पर पानी डालेंगे तो नम सी हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट चीज हृदय की सतह को नम रखता है। क्या रखता है, हृदय की सतह को नम रखेगा। ठीक, पहला कार्य तो यही होगा इसका, यानी कि क्या रखेगा, हृदय की सतह को नम रखेगा। दूसरी चीज क्या है कि दोनों झिल्ली होती हैं जो, यानी कि हर में जो झिल्ली पाई जाती है दोनों झिल्ली, उनको चिपकने से रोकेगा। यानी कि दोनों झिल्लियों को चिपकने से रोकेगा। दूसरी चीज क्या है, दोनों झिल्लियों को चिपकने से रोकेगा। ठीक, झिल्लियों को चिपकने से रोकेगा, चिपकने से रोकेगा। ठीक, आपसे कोई सा भी कार्य पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि पेरिकार्डियम तरल का निम्न में से कार्य है, जैसे कि हृदय सतह को नम रखेगा, दोनों झिल्लियों को चिपकने से रोकेगा, या फिर घर्षण है तो घर्षण भी होता है तो एक फ्लड है जो कम कर देता है। घर्षण यानी कि घर्षण को कम करेगा। यानी कि जो घर्षण होता है, ये संकुचन प्रसार होता है तो उसको भी कम करने का कार्य करता है पेरिकार्डियम तरल, यानी घर्षण को कम करेगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा घर्षण नहीं होगा, जैसे चोट फूट नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बाह्याघातों से, यानी कि सुरक्षा भी प्रदान करता है। कोई बाह्याघात आते हैं, पेरिकार्डियम परत है और तरल है उसके बीच में बहुत ही कॉम्बिनेशन होता है, तो बाह्य आघातों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि क्या करेगा, बाह्य आघातों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये होता है पेरिकार्डियम तरल के कार्य, किस बाह्याघातों से सुरक्षा, क्या करेगा, बाह्याघातों से सुरक्षा करेगा। ठीक, ये तो थी पेरिकार्डियम की बढ़िया सी सिंपल सिंपल कार्य, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादातर। ठीक है, यानी क्या करेगा, बाह्याघात से सुरक्षा करेगा, घर्षण को कम करेगा, दोनों झिल्लियों को चिपकने से रोकेगा, हृदय की सतह को नम रखेगा। ये तो हो गई। फिर बात करते हैं कि हृदय में कितने स्तर होते हैं। हृदय है जो कितने स्तरों में मिलकर बना होता है, तो यानी कि हृदय में 3 स्तर पाए जाते हैं। फर्स्ट है यानी कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। यानी कि हृदय में तीन तीन स्तर होते हैं, एपी, मायो एंड एंडो। ठीक है, एपी, मायो एंड एंडो, तो बात करते हैं उनकी, यानी कि हृदय के स्तरों की। ठीक है, हृदय के स्तर, यानी कि हृदय
के स्तर, इनकी बात करते हैं हम। ठीक है, हम बात करते हैं हृदय के स्तर की। हृदय के स्तर कितने होते हैं, यानी कि हृदय में पहली बात तो बात करते हैं 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर, 3 स्तर, यानी कि ये याद रखना कि हृदय में 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक, पाए जाते हैं, यानी कि हृदय में कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर। अब हृदय के स्तर को बात करते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, ठीक, ये फर्स्ट स्तर। ठीक है, दूसरा होता है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक। तीसरा होता है एंडोकार्डियम। ये 3 स्तर पाए जाते हैं हृदय में। अब ये तीनों स्तर क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, ठीक, जो हमारे काम की है बस। काम से अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, और वैसे ही बहुत छुट्टी हो रही है, यानी कि जितना मैं करवा रहा हूँ, एक महीना है, 1.5 महीना होगा, जितना मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं करवा रहा हूँ, है ना। ठीक है, एपिकार्डियम, यानी कि एपिकार्डियम क्या होता है, यानी कि जो भी हर्ट है इसके सबसे बाहरी परत होती है। यानी कि बात करें कि हर्ट की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, सबसे बाहरी परत, ठीक, यानी कि पूरी संरचना हर्ट की, यानी कि हर्ट है पूरा, उसकी जो सबसे ऊपर की परत है, जैसे कि ये हर्ट है कोई, मैं माना ऐसे समझा रहा हूं, तो इसकी जो ऊपर की परत होगी ना, ये तो वो सबसे भारी परत होगी, वो एपिकार्डियम बोलेंगे। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है हर्ट की सबसे ऊपर की परत को क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, और मायोकार्डियम में मध्य, यानी कि मध्य वाला स्तर होता है। यह कैसे होता है, मध्य वाला स्तर, ठीक, मध्य वाला स्तर, ठीक है, ये मध्य का स्तर होता है मायोकार्डियम, जो मांसपेशियों का बन होता है, जो मांसपेशियों का बन होता है। किसका बन होता है, मांसपेशियों का। ये आप याद रखना कि मांसपेशियों का बना होता है। यानी कि एपिकार्डियम जो सबसे बाहरी परत होती है, मायोकार्डियम जो मध्य वाला स्तर होता है, जो मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाद में एंडोकार्डियम, एंडो माने एंडो मींस अंदर, अंदर, यानी कि सबसे आंतरिक परत है जो यही होगी, यानी कि सबसे आंतरिक स्तर होगा वो एंडोकार्डियम होगा। ये सबसे आंतरिक स्तर है, यह आंतरिक स्तर होता है। ठीक, ये तीनों स्तरों के बारे में बात कर लिया कि ये क्या होते हैं, इतना ही कुछ पूछ जाएगा बस। ये एपिकार्डियम कौन सी परत है, एंडोकार्डियम कौन सी परत है, और मायोकार्डियम कौन सी परत है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली थी सबसे बाहर की चीज, है ना। इसके बाद बात करते हैं, यानी कि हर्ट से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, यानी कि बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, तो पर ये याद कर लेना, एपिकार्डियम सबसे बाहरी परत, मायोकार्डियम मध्य का स्तर, मांसपेशियों का बना होता है, एंडोकार्डियम आंतरिक स्तर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से चीज की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये स्तरों के बारे में बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं यानी कि क्या होता है और ये कैसे होता है। ये है भाई सब चीजें का ही होगा कैसे होगा, यानी कि सबसे मोटा मायोकार्डियम, यानी सबसे मोटी व्यक्ति का मायोकार्डियम बायनिकुलेट होता है। यानी कि अगर बात की जाए कि यानी कि सबसे मोटी व्यक्ति वाला मायोकार्डियम, सबसे मोटी व्यक्ति वाला, मोटी व्यक्ति, सबसे मोटी व्यक्ति का मायोकार्डियम कौन से निलय में होता है, मायोकार्डियम कहां पर होता है, यानी कि सबसे मोटी व्यक्ति का मायोकार्डियम है जो क्या होता है, यानी कि मायोकार्डियम किसमें होता है, ये बात करते हैं। यानी सबसे मोटी व्यक्ति का मायोकार्डियम जो पाया जाता है वो बायनिकुलेट में पाया जाता है। ये याद रखना आप तो बस, बायनिकुलेट, यानी कि हमसे पूछा जाए कि सबसे मोटी व्यक्ति का मायोकार्डियम है वो किसमें पाया जाता है, बायनिकुलेट है, उसमें सबसे मोटी व्यक्ति वाला मायोकार्डियम यानी कि मध्य परत हो जाती है, जो सबसे मोटी व्यक्ति की होती है बायनिकुलेट में। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए कि सबसे बड़ा कक्ष किसका होता है, यानी कि सबसे बड़ा कक्ष भी बायनिकुलेट का होता है, याद रखना, सबसे बड़ा कक्ष। अगर सबसे बड़ा कक्ष की भी बात की जाए तो ये होती है बायनिकुलेट, ये भी आप याद रखना, है ना। फिर अगर बात की जाए सबसे बड़ी गुहा की तो ये दायां होता है। ये सिर्फ यही नेक्स्ट अलग चीज है कि अगर सबसे बड़ी गुहा की बात की जाए, बड़ी गुहा यानी कि क्या, सबसे बड़ी गुहा की बात की जाए तो बोलते हैं दायां को, दायां की होती है। ठीक, ये चीज आप जरूर याद रखना, यानी कि सबसे मोटी व्यक्ति वाला मायोकार्डियम बायनिकुलेट, सबसे पतली व्यक्ति वाला मायोकार्डियम यानी कि सबसे मोटी व्यक्ति वाला सबसे बड़ा कक्ष बायनिकुलेट, और सबसे बड़ी गुहा की बात की जाए तो वो दायां होगा। ठीक है, ये तो होगी इसके बारे में सिंपल जानकारी, सिंपल एट द रेट सिंपल जानकारी थी। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ और भी चीज देखते हैं कि क्या है कैसे है, तो हम बात करते हैं और भी चीजों की। ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं, तब तक आप वेट करो। तो भाई मैंने एक ये डायग्राम बनाया जो हर्ट के आंतरिक संरचना है, हर्ट में क्या क्या पार्ट होता है उसके बारे में ये डायग्राम, तो है ना। इस डायग्राम को हम देखते हैं हर्ट की आंतरिक संरचना की। वो पहले बनाया तो बाहर से बताया था कि ये क्या है, बायनिकुलेट दायनिकुलेट इसके बारे में बताया था, वो निलय के बारे में बताया था। अब बताते हैं हर्ट की आंतरिक संरचना होती कैसे है, या ऐसे होती है हर्ट की आंतरिक संरचना। ये आपको समझ में नहीं आएगी पर मैं समझाऊंगा, जब एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि हम पहले बात करते हैं ऊपर के सिरे से और फिर नीचे के सिरे तक आएंगे। तो जैसे कि ये नली सी दिख रही है आपको, ये नली, ठीक है, दोनों तरफ दिख रही होंगी। ठीक है, ये है अपनी धमनी, है ना।
ठीक, ये हमें पता चल गया। अब इनके तीर का निशान यू क्यों है, यानी कि तीर का निशान है जो इधर की साइड क्यों लगा हुआ है, बाहर की साइड। तो मैंने आपको बताया था कि जो धमनी है वो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। क्या बताया था मैंने आपको, यही बताया था क्या? आप पहले देखो कि यही बताया था क्या, धमनी क्या करती है, रक्त को दूर ले जाने का कार्य करती है। ये मैंने आपको बताया था उस टाइम, है ना। ठीक, इसके बाद हमने यानी कि ये जो ये है, ये दो क्या है, ये जो एक चांद के आकार के है, क्या है, ये दोनों लाइन्स ही हैं जो क्या है, चांद के आकार के टाइप में बन रही है। तो ये अर्धचंद्राकार का पार्ट होते हैं। ये नहीं, सॉरी, इनकी बात नहीं कर रहा, उसमें मैं कुछ थोड़ा गलत समझा पा रहा हूं, यानी कि अब सही समझाऊंगा। यानी कि वो ये जो है, ये दो लाइन्स ही आधे चांद के हिसाब से, है ना। इनको तो तुम इसलिए लगाया क्योंकि ये बाहर की ओर रख ली जाती है, इसलिए तीर के निशान थे। तो मैंने आपको बता दिया क्या धमनी है। ठीक, जो ये दो लाइन है अंदर की साइड जा रही है, यानी कि नलिशी क्या है, पहले तो ये धमनी थी जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, यानी कि अंगूठा पहुंचा नहीं कर रही थी। ठीक बात करते हैं, ये जो दो है ये आधे चांद टाइप में है, जैसे कि ऐसे हैं, कैसे ऐसे, ये दोनों रुई तो है ना, ऐसे ही है ना। तो ये दोनों जो लाइनें हैं वो क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों लाइनें हैं, जो कपाट है वो किस टाइप के हैं, अर्धचंद्राकार, यानी कि आधे चांद के समान के कपाट है। ठीक है, क्या है, अर्धचंद्राकार कपाट, और ये अंदर ही है ये नलिशीय क्या है, धमनी। ठीक है, ये है राइट एंट्रियम और ये लेफ्ट एंट्रियम, यानी कि डायगोनल है और बायगोनल है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में ये है जो आपको पता है क्या हुआ, आलिंद होंगे। ठीक है, इसके बाद में जो ये नलकी, ये नीचे भी नलकी बन रही है, ये क्या है, ठीक, नलकी बन रही है, ये है अपनी सिराय, यानी कि तीर का निशान अंदर की तरफ क्यों है मैं बताऊं, क्योंकि ये रक्त को हृदय के पास लाती है, अंगों से अशुद्ध रक्त उसको हृदय के पास लाती है। ठीक है, ये है जो वो है, यानी अशुद्ध रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये है सिराय। ठीक, ये लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट एंट्रियम हमने बात कर ली, ऊपर के हिस्से की हमने बात कर चुके हैं इतने की, यानी सिराय है जो ये तीर का निशान क्यों है ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद में बात करते हैं ये पूरा क्या है। ठीक है, इसके बाद में जो भी ये दो यानी कि दो किस निशान, यानी कि ऐसे ऐसे जो निशान है ये है क्या, तो ये है मिट्रल कपाट। इनको यानी कि जैसे कि वो अर्धचंद्राकार कपाट है, जो ये मिट्रल कपाट है, ये क्या है, मिट्रल कपाट। ठीक है, क्या है, ये मिट्रल कपाट है। इसको द्विबल्ली कपाट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओनली दो ही बल हैं, इसलिए इसे द्विबल्ली कपाट भी बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही इधर की साइड ये है तीन हुक, यानी कि इसमें तीन लग रहे हैं, तो इसको त्रिबल्ली कपाट बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि बंद हो जाते खुलते भी हैं, यानी कि द्विबल्ली और त्रिबल्ली कपाट हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूँ कि जो लाइन सी जा रही है ऐसे, यानी कि सीधी लाइन है यूं, ये द्विबल्ली त्रिबल्ली कपाट में। ठीक, ये द्विबल्ली त्रिबल्ली कपाट में सीधी लाइन है ना। ये लाइन है वो क्या है, ये लाइन है कॉर्डो टेंडिनो, यानी कि कॉर्डा टेंडिनो, यानी कि लाइनों को क्या बोलते हैं, कॉर्डा टेंडिनो। जो लाइन सी दिख रही है आपको, इनको कॉर्डा टेंडिनो बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो ये सांप किस तरह लहरती हुई लाइन है इसके अंदर, जो ये है, इनको बोलते हैं ट्रेविकुली कॉर्नी, यानी कि क्या बोलते हैं, ट्रेविकुली कॉर्नी। और जो ये यानी कि इस लाइन के यूं लग रहा है आम सा, आम नहीं अमरूद मैं ले गया था, आम जरूरी है कि ना, है ना। ठीक है, जैसे कि ये आम सा लग रहा है, इसको बोलते हैं पेपिलरी पेशियां, यानी कि एक प्रकार की पेशियां होती है जिनका नाम दिया गया पेपिलरी पेशियां। ठीक है, इसके बाद हमने ये आंतरिक संरचना देख चुके हैं, यानी निलय और आनंद के, यानी कि हार्ट के आंतरिक संरचना देख चुके हैं। यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट ये है, धमनी ये है जो रक्त को बाहर ले जाती है, ये सिराय जो रक्त को अंदर लाती है, ये है द्विबल्ली और त्रिबल्ली कपाट, ये है कॉर्डो टेंडिनो, ये है ट्रेविकुली कार्नी और ये है पेपिलरी पेशिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका क्या क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं और ये कहां पर स्थित होती है। तो ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, कुछ भी कर लो, पर जल्दी कर लो, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे, कर लिया। ठीक, पहले बात करते हैं किसकी, यानी कि त्रिबल्ली कपाट की। त्रिबल्ली कपाट की बात करते हैं, पहले बात करते हैं यार अर्धचंद्राकार कपाट की, क्योंकि हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पूरा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अर्धचंद्राकार कपाट, चंद्राकार भाई बनाने में तो बहुत टाइम लगी थी, पर मिट यूं ही गया। और समझ में आ गया ना, समझ में ना आया तो दोबारा बता देना कमेंट में, अगली क्लास में जरूर समझा दूंगा अच्छे से। ये अर्धचंद्राकार कपाट है क्या, ठीक है, ये अर्धचंद्राकार कपाट है जो कहां पर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये धमनी है, यानी कि धमनी दो प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इनके यहाँ पे ये अर्धचंद्राकार कपाट था, मैंने आपको पहले भी बताया था, धमनी दो प्रकार की होती है, फुफ्फुसी धमनी और महाधमनी। ठीक है, तो यानी कि कहां होते हैं, यानी फुफ्फुसी धमनी में महाधमनी के आधार पर, यानी कि फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी है धमनी व महाधमनी के अंदर, एक कहां होते हैं, अंदर या आधार पर, यानी कि फुफ्फुसी धमनी या महाधमनी के अंदर या आधार पर। ठीक है, ये होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, देख जैसे कि ये होते हैं, ये अंदर, ठीक है।
पहली बात है अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ होते हैं। ठीक, फिर दूसरी बात है यानी कि हमने कहा देखा यानी कि दुवल्ली और त्रिवल्ली कपाट में, यानी मैंने शिराय और धमनियों का कार्य आपको पहले बता दिया था, यानी कि धमनी रक्त को दूर ले जाती है, शिराय रक्त को हृदय के पास लाती है, मैंने आपको पहले बता दिया था, इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम आगे बात करते हैं कपाट पर। ठीक है, यानी कि त्रिवल्ली और द्विवल्ली कपाट, यानी कि हम त्रिवल्ली कपाट बात करते हैं, त्रिवल्ली कपाट। ठीक, त्रिवल्ली कपाट की स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दी थी, ऐसी होती है, देख ऐसी होती है, बताया था मैंने आपको, ये त्रिवल्ली कपाट है। ठीक है, ये क्या होता है कि दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में, ये कहां पर था ये याद रखना, ये था दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में, यानी कि राइट साइड था ना, हाँ तो वो बीच में ही था ना, जैसे कि स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको, ऐसे ही थी ना, हाँ ऐसे ही थी कुछ। ठीक है, हाँ ऐसे ही तो थी यार, नहीं ये उल्टा हो गया, ये ऐसे थी, देख ऐसे थी और इस पे ऐसे थी, है ना। ठीक, ये ऐसे थी, ये दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में थी, कहां पर थी, दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में थी, दाएं निलय के बीच में। ठीक, निलय के बीच में, ये हमने बात की थी। फिर मैंने आपको बताया था द्विवल्ली कपाट। ठीक, द्विवल्ली कपाट। ठीक, ये द्विवल्ली कपाट ऐसा था, ये कहां पे था, बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच। ठीक, बाएं निलय के बीच, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, उसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ यही समझाना था कि ये कहां पर स्थित है ना। तो स्ट्रक्चर को समझाया था, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं कि ये है कहां पर। ठीक है, वहां पे मैंने समझा था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि पेशियां हैं जो क्या होते हैं, यानी कि छोटे छोटे वार्त हैं, उनको क्या बोलते हैं, यानी कि एक तो ऐसे वार्त है ना, एक ऐसे थे, ये दो ही थे ना, तो दोनों पेशियां थी, तो उनके बारे में देखते हैं क्या, यानी पेशियों के छोटे वार्त थे, यानी कि जो अंदर की साइड में छोटे छोटे वार थे वो पेशियों के ही थे, ये ध्यान रखना, जिनको हम क्या बोलते रहे थे, ट्रेबिकुली कॉर्नी। यानी कि बात करते हैं पेशियों के छोटे वार, पेशियों के छोटे वार। ठीक, पेशियों के क्या छोटे वार, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, ट्रेबिकुली कॉर्नी। क्या बोल रहे थे, ट्रेबिकुली कॉर्नी, ट्रेबिकुली कार्नी, यानी कि उनको क्या बोल रहे थे, ट्रेबिकुली कार्नी। और जो पेशियों के बड़े उभार थे उनको क्या बोल रहे थे हम, एक यानी कि जो बड़े उभार थे उनको एक स्पेशल पेशी का नाम दे रहे थे, जिनको पेपिलरी पेशियां बोलते हैं, यानी पेशियों के बड़े उभार। ठीक, क्या पेशियों के बड़े उभार, जिन्हें क्या बोल रहे थे हम, पेपिलरी पेशियां, पेपिलरी पेशियां। ठीक, क्या बोल रहे थे उनको, पेपिलरी पेशियां। ठीक है, हमने आज देखा था आंतरिक स्ट्रक्चर, यानी आंतरिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इसके बाद में हम हृदय रज्जु है, जो हम आगे बात करेंगे कि कैसे क्या होता है और इनके कार्य, यानी कि इनकी पूरी हर स्ट्रक्चर है, कैसे सांस लेते उसके बारे में पूरी चीज की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए क्लास में धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो, जिससे मैं अगली बार उसको दोबारा अच्छे से रिपीट कर सकूं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।